हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में सोल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड कंटिन्यू करेंगे। एग्जाम्पल 14, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0। तो अब आप इसको कैसे लिख सकते हो? x पूरे इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3x, करेक्ट। अब आप इसको कौन से फॉर्म में लाओगे? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, करेक्ट। वेयर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 3 एंड c इज इक्वल टू 1, करेक्ट। अब आपको रूट्स के लिए पहले b स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज नेचर ऑफ रूट्स देखना पड़ेगा। तो b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू माइनस 3 द होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 विच इज इक्वल टू माइनस 3 द होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9, 3 इंटू 3 9, माइनस इंटू माइनस प्लस 9 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 5, करेक्ट। नाउ 5 इज ग्रेटर देन 0, therefore रूट्स एग्जिस्ट। तो अब आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करोगे, दैट इज x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब माइनस बी आपको पता है कितना, b कितना है? माइनस 3 एंड बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना है? 5। सो ये क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ माइनस 3 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 5 अपॉन 2 इंटू 1, क्योंकि a 1 है तो x क्या हो जाएगा? 3 प्लस और माइनस रूट 5 अपॉन 2। तो रूट्स क्या हो जाएंगे? 3 प्लस रूट 5 अपॉन 2 कॉमा 3 माइनस रूट 5 अपॉन 2, करेक्ट। समझ में आया? नेक्स्ट, 1/x माइनस 1/x माइनस 2 इज इक्वल टू 3 वेर x इज नॉट इक्वल टू 0 कॉमा 2। अब x क्या है? x ना ही 0 है ना ही 2 है। तो अब यही क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इसको एलसीएम लेके ये क्या हो जाएगा? x माइनस 2 माइनस x इज इक्वल टू 3x इंटू एक्स माइनस 2, करेक्ट। दैट इज अब x यहाँ पे x एंड x कट गया, माइनस 2 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 6x। ये क्या हो जाएगा? x माइनस 2 माइनस x इज इक्वल टू 3x इंटू एक्स माइनस 2। x एंड x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा? माइनस 2 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 6x। तो अब आपको कौन से फॉर्म में लाना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, करेक्ट। नाउ हियर a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू माइनस 6 एंड c इज इक्वल टू 2, करेक्ट। तो अब आप नेचर ऑफ रूट्स पहले देखोगे, b स्क्वायर माइनस 4ac, सो b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू माइनस 6 द होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 2 दैट इज 36 माइनस 24 इक्वल टू 12 विच इज ग्रेटर देन 0, therefore रूट्स एग्जिस्ट। तो क्या यूज करोगे? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। माइनस b क्या है यहाँ पे? माइनस 6, तो माइनस ऑफ माइनस 6 दैट इज माइनस ऑफ माइनस 6 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 12 अपॉन 2 इंटू a कितना है? 3 विच इम्प्लाइज 6 प्लस और माइनस रूट ऑफ 12 बाई 6, करेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा? 12 को आप कैसे लिख सकते हो? 2√3, करेक्ट। 12 को कैसे लिखते हो? 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12, दैट इज 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12, दैट इज 2 स्क्वायर इंटू 3 इज इक्वल टू 12, करेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा? √12 क्या हो जाएगा? 2√3, दैट इज √12 इज इक्वल टू 2 एज इट इज इंटू √3, क्योंकि 2 स्क्वायर है तो स्क्वायर निकल जाएगा। सो x इज इक्वल टू 6 प्लस और माइनस 2√3 बाई 6 विच इज इक्वल टू 3 प्लस और माइनस √3 बाई 3। यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो रूट्स क्या हो गए? 3 प्लस √3 बाई 3 कॉमा 3 माइनस √3 बाई 3। समझ में आया? दीज आर वेरी बेसिक सम्स, तो इसलिए मैं जल्दी निकाल रही हूँ, ठीक है? समझ में आया? नेक्स्ट, अ मोटर बोट whose speed is 18 km per hour in still water
takes 1 hour more to go 24 kilometers upstream than to return downstream to the same spot. Find the speed of the stream. मतलब यहाँ पे क्या है, अब ये प्रॉब्लम सम्स है. प्रॉब्लम सम्स बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, मोटर बोट की स्पीड कितनी है? 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर. ठीक है, अब बोल रहे जब वो ऊपर जाता है, अपस्ट्रीम जाता है, उसको 1 घंटा ज्यादा लगता है 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में जितना उसको 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम आने में लगता है. ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको स्ट्रीम का स्पीड फाइंड करना है. ठीक है, सो लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बी x किलोमीटर पर आवर. करेक्ट. तो स्पीड ऑफ द बोट अपस्ट्रीम क्या हो जाएगा? 18 माइनस x किलोमीटर पर आवर, क्योंकि स्पीड कितनी है? 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर. तो स्पीड ऑफ द बोट अपस्ट्रीम क्या हो जाएगा? 18 माइनस x किलोमीटर पर आवर. एंड स्पीड ऑफ द बोट डाउनस्ट्रीम क्या हो जाएगा? 18 प्लस x किलोमीटर पर आवर. समझ में आया? क्योंकि ऊपर जाने में उसको ज्यादा टाइम लगता है, नीचे आने में कम टाइम लगता है. तो ऊपर जब जाएगा तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी. स्पीड कम हो जाएगी तभी उसको ज्यादा टाइम लगेगा ऊपर जाने में. एंड नीचे आने में उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, इसीलिए उसको ज्यादा स्पीड, उसकी स्पीड ज्यादा होगी. करेक्ट. सो टाइम टेकन टू गो अपस्ट्रीम क्या हो जाएगा? टाइम क्या होता है? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. सो टाइम टेकन टू गो अपस्ट्रीम इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है? 24 किलोमीटर क्वेश्चन में दिया है. करेक्ट. दैट इज 24 अपॉन 18 माइनस x किलोमीटर, 24 अपॉन 18 माइनस x आवर्स, क्योंकि वो अपस्ट्रीम जा रहे हैं. स्पीड कितना है अपस्ट्रीम का? 18 माइनस x. सिमिलरली टाइम टेकन टू गो डाउनस्ट्रीम क्या होगा? 24 अपॉन 18 प्लस x आवर्स. करेक्ट. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 24 अपॉन 18 माइनस x minus 24 upon 18 plus x is equal to 1. Why is equal to 1? Because the motor boat whose speed in still water is 18 kilometers per hour takes 1 hour more to go upstream. मतलब upstream जाने में 1 घंटे ज्यादा लगते हैं. इसीलिए time taken to go upstream minus time taken to go downstream is equal to 1. Correct? अब आप इसको solve करो तो ये हो जाएगा 24 into 18 plus x, 24 into 18 plus x minus 24 into 18 minus x minus 24 into 18 minus x is equal to 18 plus x into 18 minus x. करेक्ट. समझ में आया? क्या क्या हमने एलसीएम लिया, दैट इज क्रॉस मल्टीप्लाई, एंड डिनोमिनेटर इक्वेशन के सेकेंड साइड पे ले गए. तो जब आप इसको सॉल्व करोगे आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 इज इक्वल टू 0. आपको ये पूरा सम सॉल्व करना है, क्यों सारे एक एक स्टेप सॉल्व करना है. मैं अभी यहाँ पे खाली आपको इक्वेशन दिखा दे रही हूँ, बाकी आपका होमवर्क है. ठीक है. सो यूजिंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2m यू गेट x इज इक्वल टू, यहाँ a क्या है 1, b क्या है 48, c क्या है माइनस 324. दैट इज x इज इक्वल टू माइनस 48 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 48 द होल स्क्वायर प्लस 1296 अपॉन 2. ठीक है. जब आप 4 इंटू 1 इंटू माइनस 324 करोगे तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, प्लस 1296 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू माइनस 48 प्लस और माइनस 3600 अपॉन 2. दैट इज x इज इक्वल टू माइनस 48 प्लस और माइनस 60 अपॉन 2, तो मिलेगा 6 और माइनस 54. ठीक है. सिंस x इज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इट कैनॉट बी नेगेटिव. करेक्ट. ये रीजन आपको लिखना है. So we ignore the root x is equal to minus 54. Therefore x is equal to 6 gives the speed of the stream as 6 kilometers per hour. समझ में आया? Therefore speed of the stream is 6 kilometers per hour. Okay. So what have you learned today? आज हमने आपका एग्जाम्पल्स कंप्लीट किया. नेक्स्ट सेशन से हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे. So have a good revision. Thank you.